बार बार जुकाम होने से क्या मुझे माइग्रेन की समस्या हो सकती है? यस दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले, जिससे हमारे अनेक उपयोगी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार जो है एक साधारण जुकाम जो होती है, एलर्जी की जुकाम जो होती है, लंबे समय तक चलती रहती है एंड इसके कारण से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कॉस्मेटिक, फंक्शनल, जिनमें से क्या है एक प्रॉब्लम माइग्रेन भी हो सकता है। क्या मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, नोज का थोड़ा सा ब्रीफ में जो स्ट्रक्चर समझना अगर आपको है तो भगवान ने जो हमारा नोज बनाया है जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग, यानी हमें अच्छे से सांस लेना, एंड जस्ट टू प्रोवाइड ब्यूटी, हमारे चेहरे की सुंदरता, ये दो काम बनाए हैं। दोस्तों, जो नाक का ब्रीदिंग सिस्टम है वो बड़ा जटिल होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि नाक के बीच में क्या है, एक पार्टीशन बनाया है भगवान। वो जो पार्टीशन है वो नाक को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। एंड नाक के ऊपर की तरफ जो है, यहाँ पे जो हमारा ये टेंट नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, उसके ऊपर की तरफ नेजल वॉल होते हैं। उस वॉल में हमें अराउंड 80% जो नाक का ब्रीदिंग होता है उसके थ्रू होता है। आगे क्या होता है दोस्तों, नाक के जो दोनों तरफ प्रकृति ने क्या किया है कि जो हमारी ये चीक की बोन है, ये हमारी जो फ्रंट की जो आगे की जो बोन है, आंख के बीच की जो बोन है, यहाँ पे दोस्तों मधुमक्खी की छत्ते की जैसे खाली जगह होती है इस बोन के अंदर, जिसको हम साइनस बोलते हैं। प्रकृति ने क्यों बनाए, भगवान ने क्यों बनाए दोस्तों साइनस? साइनस का फंक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हमारे नोज और ये साइनस ये मिलके एक यूनिट की जैसे काम करते हैं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं नेजल वॉल से, जब एयर जाती है तो पूरी एयर वहाँ साइनस में जाती है। वहाँ एयर का फिल्ट्रेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है। मान लो आज 45 डिग्री टेम्परेचर अगर हमारी एयर का है, या आप लद्दाख चले जाते हैं वहाँ माइनस में है, तो ये सारा काम कौन करता है? हमारा साइनस और नोज मिलके। जितने भी बाहर की गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस, ये ट्रैप यहीं कर लिए जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, कई बार क्या है कि जो हमें साइनस की प्रॉब्लम्स रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम्स रहती है, जुकाम की प्रॉब्लम्स रहती है, तो दोस्तों जो हमारे साइनस नुमा जो स्ट्रक्चर जो है, ये साइनस, इसकी जो ओपनिंग है वहाँ पे स्वेलिंग आके वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो उनमें क्या है कि अंदर जो हमारा ये जो साइनस है, फ्रंटल साइनस है दोनों तरफ, तो इस फ्रंटल साइनस के अंदर कलेक्शन हो जाता है, इकट्ठा फ्लूइड बढ़ जाता है, और वो फ्लूइड के कारण क्या है, हमें हेडेक स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ऑफिस हेडेक भी बोलते हैं। क्योंकि वो जो हेडेक होता है वो क्या है कि रात को नहीं होता, लेकिन सुबह जाते जाते क्या है कि जब उसमें कलेक्शन पूरा भर जाता है तो अराउंड 12 से 2-3 बजे के बीच में आपको हेडेक होता है, जिसको हम ऑफिस हेडेक भी बोलते हैं। तो बार बार जो जुकाम लगती है उसके कारण जब पेशेंट परेशान होता है, उसकी लाइफस्टाइल परेशान होती है, तो वो ये सब चीज़ें माइग्रेन को भी एग्रीवेट करती हैं और पेशेंट को हेडेक करती हैं। तो आपने ये देखा कि एक साधारण जो जुकाम थी उसने जो है नाक के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करके साइनस की प्रॉब्लम क्रिएट की, और साइनोसाइटिस क्रिएट करके फ्लूइड इकट्ठा किया, और वहाँ पे आपको हेडेक, फ्रंटल हेडेक और माइग्रेन की समस्या को जन्म ले लिया। सो दोस्तों, आज ही अगर आपको एलर्जी या आपको जो है कोल्ड बार बार रहता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेके एंड उसका जो है परमानेंट हमें इलाज कराना चाहिए। थैंक यू।